दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री के मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ये चैप्टर जिसको आ जाती है समझ लो उसने उसको केमिस्ट्री का आधा पोर्शन सीख लिया है। तो इसे हम बहुत बेसिक से बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अगर बेसिक पॉइंट आ जाता है तो समझ लो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अपना टाइम लॉस नहीं करते हुए समझते हैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ क्या है। पहले एटम क्या होती है। एटम वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल या जीरो चार्ज होती है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एटम कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, मतलब बहुत ही छोटी कण होती है जिसे हम फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर एटम एक इतना छोटा पार्टिकल होती है कि उसको हम फिर से और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम मॉडर्न थियरी की बात करें, पहले हम समझ लेते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर हम मॉडर्न थियरी की बात करें, मॉडर्न थियरी ने बताया था कि जो एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रीअरेंजमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रीअरेंजमेंट होती है। इसका मतलब क्या होती है, ये बताया जाता है कि एटम का वह भाग जहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं उस भाग को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है उस भाग को हम सेल कहते हैं। तो सेल का डिफिनीशन ये कह सकते हैं, सेल एटम का वह भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस उसे कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से मॉडल आए, उन मॉडल को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ओल्ड मॉडल, एक होता है न्यू मॉडल। ओल्ड मॉडल में बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आता है, थॉमसन मॉडल आता है, बोहर्स मॉडल आती है, उसके साथ साथ सोमरफील्ड भी आते हैं। अगर न्यू मॉडल की बात करें तो न्यू मॉडल में दो आता है, क्वांटम मॉडल और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर हमें मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करना है, एटम के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है, तो पहले मॉडल को भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब इस मॉडल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल क्या होता है, इसको एकदम बहुत ही इजी तरीके से अगर बात करें तो ये कह सकते हैं, क्वांटम मॉडल से हमें पता चलता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किस सेल में है, उसका शेप कैसा है, उससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, क्वांटम मॉडल के माध्यम से। तो क्वांटम मॉडल जो क्वांटम मॉडल होते हैं या इसी का दूसरा नाम होता है क्वांटम नंबर, ये चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल, तीसरा है मैग्नेटिक, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर चार टाइप के होते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए पहले हमें अबाव रूल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस अबाव रूल पे ही ये निकाल सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, किस
उस सेल की एनर्जी क्या है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वांटम मॉडल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इसमें इस पर कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। पहले हम समझते हैं अबाउट रूल। अबाउट रूल, अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक शब्द है जिनका नाम, जो कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बिल्डअप। हिंदी में इसे कहते हैं रचना करना या निर्माण करना। इनके अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन का फीलिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सब सेल में। हम इलेक्ट्रॉन का फीलिंग डिफरेंट सब सेल में करते हैं, लेकिन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। डिफरेंट सब सेल कौन सा होता है, यस होता है, पी होता है, डी और एफ। यस को हम इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल नेम क्या होता है, इसका फुल नेम होता है शार्प। पी का फुल नेम होता है प्रिंसिपल और डी का फुल नेम होता है डिफ्यूज और एफ का होता है फंडामेंटल। अब ये डिफरेंट सबसेल है, इन डिफरेंट सबसेल को कैसे हम अरेंज करते हैं, अब्बाओ ने कैसे अरेंज किया था उसको देख लेते हैं। पहले 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6x 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 8s। छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन सब को इस तरह से हम काटते हैं और सब में इसका हेड बनाते हैं, और इस पहले का हेड दूसरे से, दूसरे का हेड तीसरे से, तीसरे का हेड चौथे से, ऐसे हम मिलाते जाएंगे। तो हमें एक एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्रम में हमें मिल जाता है सब सेल का अरेंजमेंट। जैसे पहला है 1s, उसके बाद आता है 2s, उसके बाद आता है 2p, उसके बाद आती है 3s, उसके बाद आता है 3p। ये जैसे जैसे हम नीचे की ओर, सबसे ज़्यादा एनर्जी 7d को जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, और सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की आ जाएगी। तो 3p के बाद देखते हो कौन आता है, 4s आता है, उसके बाद आता है 4s के बाद 3d। यहाँ पर ध्यान दो, ये 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए 4s को पहले लिखा जाता है, 3d को बाद में। ये आउटर सेल होता है, ये इनर सेल होती है। अब इसका ट्रिक देखो, जिसको ये नहीं आता तो ट्रिक निकाल ले। 1s, एस पी, सॉरी एस पी डी और एफ, इस तरह लिख लेते हैं। 1s को 1 देना, p को 2 नंबर, d को 3 नंबर, f को 4 नंबर। पहले 2 बार s लिखते हैं, फिर 2 बार ps, फिर 2 बार dps, bps, dps, फिर 2 बार fdps, fdps, fdps। हमें यस को 1 नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डी पी को 2 नंबर से स्टार्ट करना है, तो 2 3 4 5 6 7। डी को 3 नंबर से 3 4 5 और 6, और एफ को 4 नंबर से 4 और 5। ये हमारे पास इसका अरेंजमेंट है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसके ऊपर देखा जाए तो सबसे
हाईएस्ट एनर्जी 8s की और लोवेस्ट एनर्जी 1s की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये होता है अरेंजमेंट। अब इस पर क्वेश्चन बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।